गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। जो लास्ट हमने किया था 10th क्लास एरिया रिलेटेड सर्कल, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें क्या बताता है? इसमें कह रहा है कि कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सबटेंडेड राइट एंगल, ठीक है, सेंटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग यानी एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है। ध्यान रखना है, माइनर सेगमेंट है और मेजर सेक्टर है, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया है, ये ऐसा ले लेते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल। अब मान लेते हैं ओ है और ये मान लो ए है और यहाँ मान लो बी है, ठीक है, ऐसा कुछ हमने मान लिया। अब इसमें कहता है कि 10 है, ये भी 10 है, सेंटीमीटर क्वेश्चन में लिखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी एंगल की वैल्यू। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू दिया है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल है, और रेडियस आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर। थीटा है 90 डिग्री, रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइनर सेगमेंट निकालना है। तो ध्यान रखो, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका मीनिंग हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार, तो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी एक्चुअली ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में दो फार्मूले होते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में दो फार्मूले, एक क्या है भाई? तो एक फार्मूले ऐसे हैं, ये बताता है, ए वाला फार्मूला ये बताता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी दिया होगा, ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी दिया होगा, ठीक है, जो भी ट्रायंगल आपका राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, क्या है वो दिया होगा। दूसरा क्या फार्मूला होता है? दूसरा होता है इसमें क्या होता है कि थीटा डिवाइड बाई 360, यानी माइनर का तो होता है 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसमें जो भी आपको अच्छा लगे, उससे फाइंड कर सकते हो। आपको लगेगा कि भाई इससे करना है तब कर लो, आपको लगेगा कि ऊपर वाला से करना है तो कर लो, ये भी सही है। यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये तो दोनों सेम ही है। और ट्रायंगल के एरिया की जगह पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, क्वेश्चन को सेकेंड फार्मूला से कोशिश करते हैं कि हो जाए। क्या क्या गिवन है देखो, पहली बात है कि रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है। तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, ठीक है। कौन से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे? माइनर सेक्टर का, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड फार्मूला लेते हैं। तो सेकेंड फार्मूला में क्या होता है? थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर माइनस 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? अब आते हैं, अब क्या करेंगे? थीटा की जगह पर क्या है? 90 डिग्री, तो 90 लिखेंगे, डिवाइड बाई 360 डिग्री लिखेंगे, ये भी डिग्री है, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22/7, तो 22/7 लिख लिया। आर कितना दिया? 10 दिया था, तो 10 × 10 कर लिया, माइनस 1/2 आर कितना स्क्वायर है, तो 10 × 10 मल्टीप्लाई साइन कितना दिया है? साइन 90 डिग्री दिया है। तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू 1,
वो हम ट्रिगोमेट्री में पढ़ चुके हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब आते हैं, अब क्या करेंगे, अब इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करते हैं। 9 को 36 करते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्लियर। और कुछ देखो कट जाएगा, इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1। अब इसको 2 से कट कर देते हैं तो ये होगा 5। और कुछ देखो कट रहा है, अगला स्टेप में आते हैं तो 1/4 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1। 1 क्यों, 1 आपका साइन 90 की वैल्यू है, 1 आपका साइन 90 की वैल्यू है। अब देखो कुछ कटना होगा तो काट दो। क्या कट रहा है भाई, इस 2 2 जा 4, तो 2 ने 4 और 11 2 ने 22। क्लियर। और कुछ कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। क्लियर, समझ गया ना पूरे। अब आते हैं आगे, नीचे कुछ नहीं बचा, ओनली 7 बचा। ठीक है, अब आते हैं तो आगे क्या हम करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5 50 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करके अब डिवाइड करो। ठीक है, तो अब क्या करो, मल्टीप्लाई पहले करो तो क्या होगा, 11 5 जा तो ये होगा 55 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 7 माइनस 50। ठीक है, 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 550 डिवाइड बाई 7 माइनस 50। क्लियर। अब 550 को हम क्या करते हैं, 550 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 7 7 49, 6 जीरो आ गया, 7 8 56। ठीक है, 6 जीरो आ गया, 60 हो गया ना, पॉइंट में कर रहे हैं तो 7 8 56। देखो मैं इसको एक बार करता हूँ कि करके बता देता हूँ, आपके लिए और आसान हो जाएगा, करके बता देता। ठीक है, यहाँ पे मैं करके बताया था, एक ऐसा एक पेज लेते हैं, इसको कर देते हैं, इधर करते हैं। ठीक है, 550 को डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, 550 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 550 7 से, 7 7 49, 4 9, 15 में से 9 गया 6, एक कट गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखो 7 8 क्या होता है, 56। 7 8 क्या होगा, 56। तो 5 6 आ गया, तो 4 आ गया, कट गया। पॉइंट दोगे तो 7 5 35, यही होगा ना, फिर 4 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 78.5। ठीक है, 78.57 माइनस 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 28.57। 28.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर, समझ गया, ये आपका आ गया आंसर। गॉट इट। क्लियर। हमने क्या फाइंड किया कि माइनर सेगमेंट फाइंड किया, समझ गया ना। माइनर सेगमेंट देखो यहाँ पे, माइनर सेगमेंट में हमने सेकेंड वाला फार्मूला बी वाला यूज किया, ए वाला नहीं किया। ठीक है, ए वाला के कंपेयर बी वाला थोड़ा इजी है। ठीक है, इसीलिए हमने कर लिया। समझ गया यहाँ तक। अगर आप लोग को यार समझ में आता होगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज़ कंसेप्ट मैं क्लियर करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चैप्टर जो है ना उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ सर्कल 21 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। तो आपको पता है कि रेडियस की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा दिया 60 डिग्री। थीटा क्या दिया, 60 डिग्री।
और तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? तीसरा कंडीशन कह रहा है कि आपको फाइंड करना है, सॉरी, तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताना है, ठीक है। और पहला में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क बताना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। समझ गए? तो आपको इतना पता लग गया होगा कि सर भाई कि यहाँ पे एंगल की वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो जब भी एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आता है, जब भी ध्यान रखना, तो कुछ ट्रायंगल ऐसा बनता होगा ना। जब भी एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आता है तो इसका मतलब कुछ ट्रायंगल ऐसे बनता होगा ना, कुछ ऐसे, ठीक है। एंगल ऐसे बनने का मतलब क्या होगा, ए सब बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। तो ए भी 60 है, तो ए भी 60 है कि नहीं, और ए भी 60 है, सभी बराबर है। यानी इसको बोल सकते हैं इक्विलेटरल, बोल सकते हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ, बोल सकते हैं ना कि जब सब साइड बराबर हो, ए है, बी है, सी है, कुछ भी ले लो, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, ऐसे ले लो, ये ओ है, ए है और बी है, ऐसा कुछ ले लेंगे। यही तो दिया है, समझ गए ना। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालते हैं पहले। अब देखो, इसका एरिया पहले निकालते हैं क्या होगा, ठीक है। लेकिन एरिया निकालने से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया निकालने से पहले हमको करना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क क्या है, ठीक है। तो पहले हम पहला स्टेप ही कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क का, पहला स्टेप कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, फिर चलेंगे आगे। पहला है लेंथ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क में क्या होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क में क्या होता है कि थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यही होता है ना, 2 पाई आर। इसके इक्वल टू, अब नीचे आते हैं, इसके इक्वल टू ले लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 360। अब इसके इक्वल टू आता है, तो थीटा दिया है 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई क्या है 22/7, अब मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दिया है 21, तो 21 ले लेते हैं। अब देखो इसको कुछ कट करते हैं, एक जीरो से जीरो कट गया, 6 से एक कट गया 36, नीचे 6 बचा, ऊपर 1 बचा, 7 से एक कट गया, 7 3 जा 21 कट जाएगा। इस 2 से एक 6 काटते हैं तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, समझ गए। अगला स्टेप में करते हैं, अगला स्टेप में क्या है भाई, यानी आपका क्या बचा 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, 7 से कट गया था 3, यही बचा ना। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो कि इस 3 से काट दो, इस 3 से 3 कट गया, तो आपका क्या बचा लास्ट में 22 सेंटीमीटर। आपका लास्ट में क्या बचा 22 सेंटीमीटर, ये बचा ना 22 सेंटीमीटर। तो आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आ गया? पहला क्वेश्चन हो गया लेंथ ऑफ आर्क के लिए 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क के लिए 22 सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड में कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर बाई आर्क, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। सेकेंड लेते हैं, क्या दिया है 2 में, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर ही निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 तो होगा, मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर, यही होगा ना, पाई आर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ रखते हैं, थीटा का वैल्यू क्या दिया 60 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर मतलब 21 दिया है और 21 दिया है। क्लियर? अब देखो इसको कुछ कटने की कोशिश करते हैं, काटते हैं, ये 0 से 0 कट गया, ये क्या आ गया 1 और नीचे 6,
ठीक है, इस 7 से कट गया 3, 7 3 या 21। ठीक है, अब इस 3 को इस 6 से कट करते हैं 2 से, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप आता है। अगला स्टेप में तो क्या बचेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 21। क्यों 21 बचेगा, क्योंकि आपको देख रहे हो ना 3 से 3 कट गया था। और देखो और कुछ कट जाएगा, क्या कट रहा है भाई, तो आप बोलोगे इस 2 से कट कर दे, 11, 11 2 या 22, तो क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 21। तो मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, 21 को 11 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 21 फिर 21, तो क्या होगा 132। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लेना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, ये एरिया आया एरिया ऑफ सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सॉरी 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। और आपका सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। समझ गए, पहला हमने पार्ट निकाला, क्या निकाला, लेंथ ऑफ आर्क, ये निकाला ना, लेंथ ऑफ आर्क निकाला। दूसरा पार्ट में हम क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। तीसरा हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तीसरा क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर। और थर्ड पार्ट क्या होगा, सॉरी थर्ड पार्ट, तीसरे नंबर क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट वही है माइनर वाला। तो इसका क्या होता है कि थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, तो ओ ए बी है। और ये कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझ गए, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने पढ़ा ना यहाँ पे, देखो अभी बताया हमने। ये कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ देखो इक्विलेटरल बोल रहा है, क्योंकि एंगल सबका सेम है, साइड भी सेम है, तो इक्विलेटरल होगा, यानी तीनों साइड बराबर होगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये मैं लिख देता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फार्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई थीटा डिवाइड बाई 360 तो होगा, मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर तो होगा, लेकिन इक्विलेटरल के लिए क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है ना, साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं, अब सभी की वैल्यू पुट करते हैं, सब की वैल्यू पुट करो। तो थीटा की वैल्यू दिया है 60, तो 60 रखो, डिवाइड बाई 360 है तो 360 रखो, मल्टीप्लाई 22/7 है तो 22/7 रखो। आर की वैल्यू कितना दिया है भाई, तो आर की वैल्यू दिया है 21, मल्टीप्लाई 21 रखो। अब माइनस क्या है, √3 रखो, डिवाइड बाई 4 रखो। और ये भी क्या दिया, 21 मल्टीप्लाई 21, ये दिया। साइड का मतलब होता है यहाँ पर रेडियस हो गया। ठीक है, साइड मतलब रेडियस। अब अगला स्टेप में आते हैं कि क्या कह रहा है भाई, कुछ कट जाएगा तो काट दो। इसको इससे कट कर रहा है, हमको पता है कि 1/6 हो रहा है, 1 ऊपर हो रहा है 6 नीचे हो रहा है। ये कट जाएगा, इससे कट कर दो तो 3 आ गया। ठीक है, इस 3 को 3 कट कर दो तो 2 आ गया। अगला स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो अगला स्टेप में होगा 1/2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 21 माइनस √3 डिवाइड बाई 4। और 21 मल्टीप्लाई 21 होता है 441। ठीक है, हमने अपने चैनल पर पढ़ाया है स्क्वायर वाला। ठीक है, तो उसको आप देख लेना। अब देखो क्या हो रहा है, ए इसके साथ है, ये ऊपर वाला के साथ, इससे इसे कट करो तो क्या हो गया 11। तो क्या लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 21 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 441। ठीक है, 441। अगला स्टेप में आता है, तो 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 231 माइनस √3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 441। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि अगर √3 के वैल्यू गिवन होगा, √3 के वैल्यू गिवन होगा,
ठीक है, तब यहाँ पे रख सकते हो, नहीं है तो इतना ही छोड़ सकते हो। एक्चुअली √3 के वैल्यू होता है, √3 की वैल्यू होता है 1.73, ठीक है, लेकिन गिवन होगा तब यहाँ पुट करना, नहीं गिवन होगा तो इतना ही पे छोड़ देना। समझ गए यहाँ तक? क्लियर, समझ आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है यार, तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ ना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, 10th क्लास के लिए। जितना मैं करा देता हूँ 90% क्वेश्चन उसी से आएंगे, मैं वही टॉपिक कराऊंगा जो पेपर में आएंगे, ठीक है। मैं PY की लेवल, NCERT की जो बेस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबको करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।